ये वही वाला ट्री है जिसमें आवाज सुनाई देती है? हाँ यही है। ओ श्याम प्रभु श्याम प्रभु। हाँ। इसे लेके जाओ। अच्छा। नाउ वी आर इन बंसी बट। जय हो ब्रजवासी लोगों की, जय हो ब्रजवासी भक्तों की, जय हो। जय हो बाबा। यहाँ पर कौन कौन? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्राण महाराज युगल किशोर। महाराज जी कहाँ है? महाराज जी जय हो। वंशी वट यश वट नहीं, नंद ग्राम यश ग्राम। अरे यार पकड़ो, प्रणाम करना पड़ेगा। फोटो नहीं, फोटो नहीं। अच्छा फोटो मत लेना। बलराम, फोटो मत लो। ये नेचुरल भाव से, जो स्वभाव है। फोटो नहीं, लाइट है ना? फोटो नहीं लेके, वो लाइट ले रहे। कृष्ण बलराम यहाँ पर है। राधे राधे। हाँ बहुत सुंदर है। ये बहुत विरह के स्थान है। यहाँ पर जो है, यहाँ तक भी शास्त्र में, यहाँ पर भी गुरुदेव कहते थे, देखो 5000 साल हो गया कृष्ण जब श्रीराम यहाँ पर रह करके प्रतीक्षा करने लगे। देखो 5000 साल अतीत हो गया, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है, भागवत के अनुसार कहा जाता है कृष्ण चले जाने के बाद ब्रज से नहीं आया। यद्यपि लघु भागवतम में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण वृंदावन से छोड़ के मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारकापुरी से कृष्ण इसमें आ गए थे, क्या बोले, जो गोपियों के साथ जो मिलन हुई कुरुक्षेत्र में। फिर कुरुक्षेत्र में कृष्ण द्वारका गए, द्वारका से कृष्ण पुनः जो मथुरा में आकर के दंतवक्र के मार करके फिर जमुना पार करके वृंदावन में आए और गोपी के साथ रास विहार आदि करके सारे ब्रजवासी के लेकर गए। ऐसे रूप गोस्वामी बन रहे। क्योंकि भागवत के अनुसार और पुराण कुछ अनुसार जो है कृष्ण यहाँ पर चलेगा, ब्रज में नहीं आए। तो अब उस समय 5000 साल व्यतीत हो गए। बलराम जो है यहाँ, ये बलराम को श्रीराम भैया जो है यहाँ पर कृष्ण के विरह में तड़प तड़पते यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 5000 साल चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु उनको देख करके आलिंगन किया और तब जो है वो वापिस गए। ये समस्त वर्णन होता है। ये स्थान के बहुत दिव्य स्थान है, जिससे हमारी देखो आदि उसमें के बंसी बट कहा जाता है। वृंदावन में कितने बट है? अनेक बट है। वे बंसी बट अनेक है। जैसे कहते हैं वृंदावन में जो बंसी बट है, जहाँ पर कृष्ण रास रचाया, चीर घाट में बट है, अनेकों स्थान पर। यहाँ से आप ब्रज में करी अनेकों बट है, क्योंकि ये बट जो सबसे प्रसिद्ध भंडीर बट के अंतर्गत ये बंसी बट कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण जो है 2 लीला आदि करते हैं, सखाओं के साथ दिन में गोचारण आदि करके, यही बंसी बट के नीचे गायों के साथ कृष्ण विश्राम आदि करते थे। रात्रि काल में जो है कृष्ण इस बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बंसी बजा करके गोपियों को जो है बुला करके रास आदि करते थे। गुरुदेव कहते थे देखो कृष्ण के लीला के समय, द्वापर युग के समय ये बंसी बट बहुत विशाल था। यहाँ तक आज तक जमुना कम से कम 3 किलोमीटर उधर चली गई। उस समय जो है जमुना निकट में प्रवाहित होती थी। ये बंसी बट के जो बरगद पेड़ के जो डाल शाखाएं जो है इतने लंबी लंबी था, जमुना के उस पार से इस पार पर आ जाते, इस पार से उस पार तक भी चले जाते। सखा लोग क्या करते, जमुना कैसे पार करें न, ये बड़ वृक्ष से, बरगद वृक्ष के डाल को पकड़ करके इधर से इधर आ जाते थे। कभी कभी जो है ये पेड़ के ऊपर चढ़ करके क्या करते हैं, बीच जमुना में कूद जाते थे। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो जैसे हम लोग के बंगाल में होता है क्या, वो खजूर के पेड़ होता है, खजूर के पेड़ कभी कभी होता है ऐसे लेट जाते हैं। तो जब लेट जाते हैं और उसे नीचे पोखर पानी है, हम लोग खजूर पेड़ के ऊपर चढ़ करके फिर नीचे पानी में कूद जाते थे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण सखाओं के साथ ये सब लीला आदि करते थे। उस पेड़ के जड़ को क्या बोले, सखाओं को पकड़ करके उस पार से इस पार तक आ जाते थे, लीला आदि होते थे। इसी के जो प्रसिद्ध ये कीर्तन हमारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव कहते हैं ब्रजेर कानाई ब्रजे चलो दिन द्वे के बात कर रहे, सीधाम कांदे सुदाम कांदे कांच अविरता।
इस समय कोनो एक राधा जी के सखी जो है वो मानो द्वारका के द्वारकापुरी में पहुँचे, भाव के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं। जाकर के कृष्ण के कहने लगे कृष्ण तुम ब्रज में चलो। तो कृष्ण कहने लगे मैं ब्रज में तो जाती नहीं, मैं बहुत दिन हो गया ब्रज के छोड़ दिया। ये कहते नहीं कृष्ण तुम ब्रज में चलो, तुम्हारे लिए श्रीदाम सुदाम और गोपियाँ तुम्हारे लिए रो रहे हैं। देखो यहाँ तक भी कहते हैं तुम्हारे विरह में सारे गोपियाँ जो है रोते रोते उनके आंखों से आंसू के द्वारा माने जमुना लपालप भर गई और जमुना की मिट्टी मानो किचड़ हो गया। तुम एक बार चलो, उसे कहते हैं ब्रजेर कनाई ब्रजे चलो दिन दुए केर मत सुबल कांदे सीदाम कांदे कांचे विरता। तुम्हारे विरह में सुबल सीदाम जितने भी सखा लोग जो है वो लोग रो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हम कैसे जाएं, वो तो मेरा अभ्यास छोड़ दिया, मेरे पैर में धूल लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। उस समय वो गोपी मानव भाव दशा में कह रही है हे कृष्ण चिंता मत करो, ब्रज गोपीर चरण ब्रज गोपीर नयन जले चरण धुलाई। वो ब्रज गोपियों की आंखों के आंसू के द्वारा तुम्हारे चरण को जो हम धो देंगे, साफ सुधार कर देंगे। कहते पैर में कहते तुम तो पहले ही कह दिया दे जमुना की जल जो है इतने प्रवाहित होते जा रहे हैं, ब्रज गोपी के आंसू के द्वारा मानो जमुना लपालप भरी हुई है, तो जमुना कैसे पार करेंगे। तो उस समय वो गोपी कह रहे हैं चिंता मत करो, ब्रज गोपियाँ जो है अपने शरीर के द्वारा भेला माने नाव बनाएंगे, उसके ऊपर चढ़ करके तुम्हें पार लेकर ये समझते कहा बन कर। इसलिए कहते हैं ब्रजेर कनाई हरिये गचे ब्रजेर कनाई दारा वो तीर देशे ब्रज गोपी केंद्रे आकुल नयन जले भाषे। मानो कृष्ण मानो वृंदावन के छोड़ करके द्वारकापुरी में जा करके वो कहाँ छिप गए कोई पता ही नहीं चला है। कृष्ण के जानो आज नहीं मिल रहे, इसलिए कहते हैं कृष्ण तुम कहीं भी हो एक बार वृंदावन में आइए और वृंदावन वासी जनों को एक बार दर्शन दीजिए। बोलो वृंदावन में जय जय श्री राम। ये बंसी वर्ड है, ये अत्यंत प्रसिद्ध वर्ड है। दिन में आते तो देख रहे हैं और हम लोग उधर जाते जमुना की थोड़ा से निशाना भी दिखाई पड़ता रहता है। तो हम लोग जब गुरुदेव के साथ है, ये मंदिर आदि कुछ नहीं था, बिल्कुल जो मैदान पर था, ये चबूतरा नहीं बना था। और हम लोग इसे पर जो है प्रणाम करते थे और यहाँ पर हम लोग कीर्तन आदि करते थे। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, यहाँ पर गोचारण भूमि है। ये अत्यंत दुर्लभ स्थान है, विशेष करके विरह के स्थान है, विरह स्थान है। ये बहुत सुंदर सुरम्य स्थान है। आगे हम चलते हैं। दिस प्लेस इज सेपरेशन प्लेस, दिस प्लेस इज कॉल्ड सेपरेशन प्लेस, विरह भा विरह। यहाँ बालू क्यों है इतना? ये तो बालू ये लोग रख करके दे दिया। नहीं यहाँ तो बराबर कर सकते हैं, मिट्टी बना सकते है नहीं, बालू देने से क्या है इसमें चलने में सुविधा होता है ना। ये तो ट्रक भर करके बालू करके रखा है, उसमें बालू की। और वो भी हम तो देखा उसमें जो है बालू फालू नहीं था, मिट्टी जैसे सारी। श्रीदाम जी 5000 साल तक यहाँ पे वो 5000 साल तक उन्होंने प्रतीक्षा की। चैतन्य प्रभु धाम में नहीं, चैतन्य महाप्रभु संग कृष्ण है ना, जो कृष्ण जब आए महाप्रभु जब उनके स्पर्श किया तब वो चले गए। बाकी सखा भी तो चले गए, वो